हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का सफ़र हम शुरू कर रहे हैं समझदारी से। एक बारी एक राजा थे। वो ऐसे अच्छे तो बहुत थे। उनके राज्य की जो प्रजा थी वो बहुत खुश थी। खुद भी वो बहुत समझदार थे। कभी भी किसी भी बात की उन्होंने कमी नहीं रखी हुई थी। राज दरबार से लेके प्रजा तक सबको खुश रखा हुआ था। और वहाँ के लोग भी उस राजा की बहुत इज़्ज़त आदर सत्कार करते थे। लेकिन वो राजा में दो कमियाँ थी, पर वो जो कमियाँ थी उनके शारीरिक थी। उनके शरीर की दो कमियाँ थी। एक उनकी आँख नहीं थी और दूसरा उनका जो एक पैर था वो खराब था। पर फिर भी लोग जो हैं उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि राजा ने कभी भी उन चीज़ों की ओर ध्यान ना दे के प्रजा की ओर हमेशा ध्यान दिया, और प्रजा ने भी हमेशा राजा की उस कमियों की ओर ध्यान ना दे के राजा के हमेशा आदर सत्कार किया। एक बारी राजा जो थे वो अपने राजमहल में घूम रहे थे, तो सामने एक बड़ी सी दीवार, उनके राजमहल के आंगन में एक बहुत बड़ी दीवार थी, वो खाली थी। तो उनको लगा कि क्यों ना यहाँ पे मैं अपना चित्र बनवाऊँ, अपनी फ़ोटो बनवाऊँ, अपना पोस्टर बनवाऊँ वहाँ पे। तो उन्होंने राज दरबार में ये अपना विचार रखा और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी चित्रकार मेरा अच्छा चित्र बनाएगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा खुश कर दूँगा, बहुत सा इनाम उसको दूँगा। तो बहुत से लोग आए, लेकिन जब उन्होंने राजा की वो जो कमियां देखी उनके शरीर की, तो वो लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर हमने इनकी एक आँख, इनकी पैर का वो चित्र जो ऐसे उसमें दिखाया तो राजा नाराज़ हो जाएगा। हो सकता है कि वो हमको इनाम देने की जगह वो हमारे को मृत्यु दंड ना दे दे। तो इसी डर से किसी ना किसी तरीके से किसी ने क्या बहाना डाला, किसने क्या बहाना डाला, और उन्होंने राजा को मना किया। लेकिन एक चित्रकार था, उसने बहुत सोचने के बाद उसने बोला कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा। तो राजा ने उसको राजमहल में ही उसको रहने का उसका इंतज़ाम किया, और उसको चित्र बनाने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए जो जो उसको आइटम्स की जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी वो सब उसने उसका इंतज़ाम करके दिया। और वो व्यक्ति ने, वो चित्रकार ने बोला कि जब तक चित्र पूरा नहीं होता कोई भी इधर नहीं आएगा। तो ऐसे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने पूरा चित्र बनाया, उसको कवर किया, और अगले दिन जब चित्र बन गया तो अगले दिन उसने सबको वहाँ पे इनवाइट किया। राजा के साथ जो है प्रजा भी आई ये देखने के लिए कि इसने कैसे बनाया, क्या किया है, क्योंकि सबको यही डर लग रहा था कि शायद आज इसको इनाम की जगह मृत्यु दंड ना मिले। लेकिन जैसे ही राजा को बोला गया कि आप इसका पर्दा हटाइए और चित्र को देखिए, तो राजा ने जैसे ही उसका पर्दा हटाया और उसका चित्र देखा तो वो इतना खुश हुआ, क्योंकि वो चित्र इतना अच्छा बना हुआ था। उन्होंने राजा को क्या किया था, एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाया, और वो घोड़ा जो है वन साइड के ऊपर दिखाया। एक साइड पे राजा का जो पोस्चर था, वो घोड़े पे बैठा हुआ धनुष हाथ में लेके उसको तीर साधते हुए, तीर का उसका एंगल देते हुए बनाया, जिसमें तीर जब आप साधते हो तो एक आंख जो बंद हो जाती है। और जो पैर उसका ख़राब था वो साइड उसने नहीं दिखाया, उसने जो है जो ठीक पैर वाला जो था वो साइड का एंगल जो है घोड़े पे बैठे हुए दिखाया। तो राजा ने जब ये चित्र देखा तो उसको बहुत पसंद आया, और उसने बहुत सा उसको इनाम दिया, और अपने जो राज दरबार में उसने उसको मंत्री के रूप में भी उसको नियुक्त किया। और बाकी लोगों ने भी जब ये देखा तो वो भी उसकी समझदारी पे हैरान हो गए। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी कमियां होती हैं, जिसको देख के हम लोग घबरा जाते हैं। हमको घबराना नहीं चाहिए, उन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन कमियों को हमको जो है उसको ठीक करना चाहिए। या जीवन में किसी और के में कमियां होती हैं तो उनको देख के हमको इधर उधर उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। हो सके तो उसकी कमियों को हमको छुपाना चाहिए, या उसकी कमियों को हो सके तो अपने तरीके से उसको थोड़ा दूर करके दिखाना चाहिए, या उसको छुपा के लोगों के आगे
एक्सप्लेन करना चाहिए या उसका हल निकालना चाहिए। ऐसे ही, क्योंकि ज़िंदगी जो है कभी भी किसी की संपूर्ण नहीं होती है, हर कोई आधा अधूरा है, किसी न किसी बात की हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो मैं क्या, सब यही चाहेंगे कि एक दूसरे की कमियों को ना देखते हुए जिनमें अच्छाइयाँ हैं, जो बाकी की अच्छी चीज़ें हैं, हम उनको जो है अपने पास लें, उन दूसरों की कमियों को ना लें, ना ही उसको हम किसी को दिखाएं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि दूसरों की कमियों के साथ हंसने की जगह हमको दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं वो अपना के आगे ज़िंदगी में चलना चाहिए। अगर आपको ये बात पसंद आई है, ये स्टोरी पसंद आई है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आगे एक नए ही सब्जेक्ट के ऊपर एक कहानी के रूप में हम सब एक दूसरे के साथ बैठ के इस बात पे विचार करें कि क्या ये जो है बात जो हम कर रहे हैं, जो कहानी के रूप में, क्या ये कितनी ठीक है और कितनी गलत है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, दूसरों की कमियों से अपने आप को हंसाइए मत, बल्कि उसको दूर करिए। थैंक यू सो मच।